तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को जो उन्होंने 5 वस्तुओं के बारे में बताया था, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा था 5 वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया था। वे वस्तुएं हैं केश, कड़ा, कंघा और कच्छ और कृपाण। ये पंच ककार कहे जाते हैं। प्रत्येक सिख इन 5 वस्तुओं को अपने साथ रखता है। उन्होंने जात पात का भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि कट्टरता छोड़ो और अपने गुरु की आज्ञा को ही सबसे बड़ा बढ़कर मानो। उन्होंने अपने शिष्यों में जात सूचक शब्द को छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम में सिंह जोड़ना आवश्यक बना दिया, जिससे वे अपने को सिंह के समान अनुभव करें। इन सब का परिणाम यह है कि सिख संगठित होकर सैनिक बन गए। 5 पड़ोस के राजा इनसे ईर्ष्या करने लगे। आनंदपुर के पड़ोसी राजाओं से उनका युद्ध भी हुआ था, जिसमें ये विजयी रहे, किंतु आगे और भी विपत्ति खड़ी हो गई। सिखों की वीरता की बात जब औरंगजेब के कानों में पड़ी तो वह इस बात से चिंतित होकर भयभीत हो गया कि उनकी राजधानी दिल्ली के निकट एक नई शक्ति उभर रही है। उस समय औरंगजेब दक्षिण में था और औरंगजेब ने सेनापति सैयद खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी मुगल सेना गुरु गोविंद सिंह की शक्ति को कुचलने के लिए भेजा। सैयद खां ने मार्च 1704 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण किया था। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मुगल सेना का डटकर मुकाबला भी किया और मुगल सेना को पराजित भी किया। मुगल सेना की पराजय का समाचार सुनकर औरंगजेब क्रोध से तिलमिला गया। उसने यह अनुमान लगा लिया कि गुरु की बड़ी बढ़ती हुई शक्ति मुगल साम्राज्य के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। दक्षिण की उथल पुथल उसके समकक्ष थी। उसे पंजाब की ओर से भी वैसे ही खतरे की संभावना होने लगी जैसे कि दक्षिण में मराठों ने पैदा की थी। अतः उसने गुरु गोविंद सिंह की शक्ति को समूलतः नष्ट करने के लिए अपने 3 सूबेदारों वजीर खां, जबरदस्त खां और दिलावर खां को क्रमशः सरहिंद, कश्मीर और लाहौर के सूबेदार को आनंदपुर आक्रमण करने की आज्ञा दी। कुछ पर्वतीय राजा भी गुरु के खिलाफ मुगल सेना से जा मिले। जहां मई 1704 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण किया गया। लगभग 8 माह तक मुगलों ने आनंदपुर को घेरे रखा। सिखों ने भी मुगलों का वीरता से सामना किया, लेकिन धीरे धीरे सिखों की खाद्य एवं रसद सामग्री समाप्त होने लगी। आनंदपुर के बाहर से वे खाद्य एवं रसद सामग्री लाने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए थे, क्योंकि मुगलों ने शहर को चारों तरफ से घेर रखा था। अंततः गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर छोड़ने का निश्चय किया और 20 से 21 दिसंबर सन 1704 ईस्वी की रात वे गुरुजी, माता पुजारी देवी और 2 पत्नियां सुंदरी और 4 पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह जो 17 वर्ष के थे, साहिबजादा जुझार सिंह जो 14 वर्ष थे और साहिबजादा जोरावर सिंह जो 7 वर्ष थे, साहिबजादा फतेह सिंह जिनकी उम्र केवल 5 वर्ष थी, श्रद्धालु सिख सैनिकों के साथ आनंदपुर की गढ़ी छोड़कर निकल गए। गुरु जी अपने काफिले के साथ सरसा नदी के उस पार जाकर चमकौर जाना चाहते थे। गुरु गोविंद सिंह का काफिला जैसे ही सरसा नदी के किनारे पहुंचा, मुगलों ने गुरु के काफिले पर भीषण आक्रमण कर दिया। गुरु जी के काफिले के बहादुर सिख सैनिकों ने मुगल सेना का प्रबल विरोध किया। यद्यपि सिख थोड़े थे, लेकिन शत्रु की शक्ति अधिक थी और बहादुर सिख सैनिकों ने शत्रु सेना का बढ़ना रोक दिया। इसी बीच गुरु जी अपने परिवार के साथ नदी पार करने का प्रयास किया। नदी पार करते समय गुरु जी का परिवार बिखर गया। गुरुजी की माता गुजरी देवी और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, दोनों पत्नियां सुंदरी और साहब कौर गुरुजी की आंखों से ओझल हो गए। गुरुजी अपने 2 बड़े पुत्रों अजीत सिंह और जुझार सिंह तथा लगभग 150 सिख सैनिकों के साथ नदी को पार कर चमकौर पहुंच गए। यह चमकौर वर्तमान समय में पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। चमकौर की गढ़ी में पहुंचकर गुरुजी ने सभी सिख सैनिकों को मुगल सेना से मुकाबला करने के लिए अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। गुरुजी ने स्वयं गढ़ी के ऊपर अटलांटिका में मोर्चा संभाला। इधर वजीर
वजीर खां के नेतृत्व में मुगल सेना गुरु गोविंद सिंह का पीछा करते हुए चमकौर पहुंच गई और 22 दिसंबर सन 1704 ईस्वी को चमकौर का ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में मुट्ठी भर सिख सैनिकों का सामना लाखों मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खां किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में करते हुए लिखा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह का नाम कहाऊं। तो यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।